ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति योग कथा में आज हम शिव संहिता के श्लोक का पाठ और चिंतन करेंगे। जीवन में दुख, रोग से मुक्ति का एकमात्र उपाय है शिव भक्ति योग। शिव भक्ति योग अपने आप में एक अद्वितीय विद्या है जिसकी साधना से मोक्ष प्राप्त होता है। देवादिदेव महादेव कहते हैं, ज्ञान प्रवाह इत्यन्ये शून्य केचित् परम विदु द्वावेव तत्वं मन्यते अपरे प्रकृति पुरुषौ। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि कोई मनुष्य सिवाय ज्ञान के धारा के कुछ भी नहीं है। जो वस्तु संसार में वर्तमान में देखने को और सुनने को आती है या किसी प्रकार से उसका निश्चय होता है, वही सब ज्ञान है। तो कोई यह जानता है कि सिवाय शून्य के और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रकृति पुरुष दोनों को तत्व मानते हैं। इस जीवन में सब कुछ मानने और न मानने पर आधारित है। मानने और न मानने से केवल फर्क मनुष्य को ही पड़ता है, किसी विधि को नहीं पड़ता है। यदि किसी विषय को मान लिया जाए तो हो सकता है कि मानने वाले का हित हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे कहते हैं, अत्यंत भिन्न मतयः परमार्थ परांग स्वा एव मन्ये तु संचिन्त्य यथामति यथा श्रुतुम निरीश्वरमिदं प्राहुशेष वरस तथा परे वदन्ति विविधै भेदै संयुक्त्याति स्थिर कार। आगे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि परमार्थ ही सब कुछ है और अपनी मति के अनुसार कर्मों को मानते हैं और करते भी हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। इस तरह के भी लोग इस जगत में हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, अर्थात वे ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। अपनी युक्ति के बहुत से उपाय कहते हैं और उनमें स्थिरता से तत्पर रहते हैं। प्रिय शिव भक्तों, इस जगत में ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, इन दोनों बातों पर ध्यान करते हुए केवल इस बात पर ध्यान करना है कि इस जगत में जो कुछ भी है वह कल्याणकारी है, शिवमय है। और इस प्रकार की धारणा को स्थिर करके जो मनुष्य स्वयं की सत्ता को स्वीकार करता है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की सत्ता को स्वीकार करता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है, स्वस्थ रहता है और जीवन मुक्त होने के मार्ग पर चल पड़ता है। आगे कहते हैं कि एते चान्य च मुनि भी संज्ञा भेदे पृथक विदा शास्त्रेषु कथिता वाते लोके व्यामोह कारका एत त्रिवा शीलानां मतं वक्तुं न शक्यते भ्रष्टम्यामि सज्जना
सर्वे मुक्ति मार्ग बहिष्कृता। ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ ऐसे मुनि भी हैं जो नाना प्रकार के मत और शास्त्र की स्थापना किए हुए हैं। यह संसार के मोह में भ्रम में पड़ने हेतु है, अर्थात शास्त्र में बहुत प्रकार के अलग अलग मत रखने से मनुष्य के चित्त में भय और भ्रम उत्पन्न होता है। उस भ्रम का यह फल है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कोई एक मत ग्रहण करके मृत्यु पर्यंत उस पर नहीं चल पाता और मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे विवादशील लोगों का मत वर्णन करने के लिए हम शक्य नहीं है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि इस जगत में ऋषि है, मुनि है, शास्त्र है, विद्वान है, भौतिक जगत में सब कुछ है, लेकिन सबके मत भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इस बात का स्मरण रहे कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन होने की साधना करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। शिव भक्तों, ऋषि मुनि ज्ञानी शास्त्र वेद सबका प्रारंभ शिव से ही है, कल्याण से ही है, सत्कर्म से ही है, सनातन से ही है, शाश्वत से ही है। इसलिए हे शिव भक्तों, केवल शिव की शरण और शिव योग का मार्ग, यह दोनों ही आपके जीवन को मुक्त कर सकता है। आगे कहते हैं, आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम योग शास्त्रम परम मतम। श्री महादेव जी कहते हैं कि सब शास्त्रों को देख करके और संसार पर विचार करके यह निश्चित कर लेना चाहिए कि योग शास्त्र ही परम उत्तम है, अर्थात समस्त मतों को छोड़कर सबसे पहले योग मार्ग का अनुगमन करना प्रारंभ करना चाहिए। आगे कहते हैं कि यस्माद् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति निश्चितम तस्मिन् परिश्रम कार्य किमन्याच् भाषितम। निश्चय कीजिए, जिसके जानने से संपूर्ण जगत जाना जाता है, स्वयं को जाना जाता है। ऐसे योग शास्त्र को जानने में परिश्रम करना अवश्य ही उचित है। इसीलिए पंडित लोग जो कहते हैं वह अपने स्थान पर उचित है, लेकिन साधक को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जिस विद्या से स्वयं और जगत को जाना जा सकता है, उसकी साधना शिव भक्ति योग के माध्यम से संभव है। आगे कहते हैं, योग शास्त्र मिदम गोप्य इस्माभि परिभाषितम सुभक्ताय प्रादत्तव्यम लोके च महात्मना। योग शास्त्र जो देवादिदेव महादेव ने कहा, ये परम गोपनीय है। इसीलिए शिव भक्ति योग का मार्गदर्शन केवल सुभक्तों को और महात्माओं को उचित है, लेकिन गृहस्थ जो शिव भक्ति में लीन होना चाहते हैं, जो रोग और दुख से मुक्त होना चाहते हैं, जो समस्त बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, जो चित्त के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं, वे शिव भक्ति के मार्ग पर
चल सकते हैं। आगे कहते हैं, कर्म कांडम ज्ञान कांडम मिति विदो द्विधा मतः भवति द्विविधो भेदो ज्ञान कांडस्य कर्मणः द्विविधः कर्म कांड स्यात्रिषेद विधिपूर्वकः निषिद्ध कर्म करणम पाप भवति निश्चितम विधि ना कर्म करणे पुण्य भवति निश्चितम। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि कर्म कांड और ज्ञान कांड वेद के दो मत है और इनमें भी दो भेद है, कर्म कांड और ज्ञान कांड में है। उस कर्म कांड में दो प्रकार के भेद है, एक निषेध, दूसरा विधि। तहाँ निषेध कर्म करने से निश्चय पाप होता है, विहित कर्म करने से निश्चय ही पुण्य होता है। इस भावना को रखकर जो मनुष्य जीवन में कर्म करते हैं वह निश्चित ही सफल होते हैं। आगे कहते हैं, त्रिविधो विधि कूट स्यात् नित्य नैमित्त काम्यत नियते कृते विकल्पो स्यात् काम्ये निमित्त के फलम। विधि में कर्म के तीन प्रकार के भेद को बताया गया है, नित्य, नैमित्तिक, सकाम और संध्या देवर्चना आदि न करने से पाप होता है। हे मनुष्यों, केवल सुख शांति और समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए सदैव प्रकृति के नियम के आधार पर चलना, कर्मों के भेद को जानना और सदैव शिव भक्ति योग में लीन रहना आवश्यक हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की शिव भक्ति योग कथा यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। हे जिज्ञासुओं, आओ महामृत्युंजय मंत्र जप करें और जीवन को मुक्त करें। आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्रिय आत्मन, शिव भक्ति योग की आज की कथा में जो कुछ मैंने कहा शिव संहिता पर आधारित था। मेरी इस कथा में जो भी शब्द कहे उनमें कोई त्रुटि हो उसके लिए मैं देवादिदेव महादेव और उनके भक्तों से क्षमा याचना करता हूं। लेकिन मेरी बातों पर निर्णय लेने की बिल्कुल जल्दी मत कीजिए। इन्हें सुनिए, समझिए, उचित लगे तो पालन कीजिए, अन्यथा इसे भूल जाइए। देवादिदेव महादेव आप की रक्षा करे, आपका मार्गदर्शन करे, यही मेरी मनोकामना। ओम नमः शिवाय।